दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो हमारा आज की इस वीडियो का टाइटल है प्रपोर्शन। चलिए जानते हैं प्रपोर्शन क्या होता है। तो प्रपोर्शन होता है इट डिनोट्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इक्वल है। इस बात को कौन बताता है? प्रपोर्शन बताता है। मान लीजिए दो रेशियो है A:B और C:D। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये प्रपोर्शन में है। ये चार टर्म्स प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का सिंबल होता है ये चार डॉट या तो इक्वल्स टू, ये चार डॉट या तो इक्वल्स टू। और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इज इक्वल टू और इज प्रपोर्शनल टू और एज। मतलब A:B इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस प्रपोर्शन को ऐसे बोल सकते हैं A:B इज इक्वल टू C:D, या तो फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं A:B इज प्रपोर्शनल टू C:D, या तो इसे ऐसे बोल सकते हैं A:B एज C:D। तो ये प्रपोर्शन हुआ। प्रपोर्शन में A:B इज प्रपोर्शनल टू C:D। इसमें ये A जो है इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, और ये D हो गया फोर्थ टर्म। इसमें ईच टर्म को हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। तो A को हम फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, B को सेकेंड टर्म या सेकेंड प्रोपोर्शनल, C को थर्ड टर्म या थर्ड प्रोपोर्शनल, D को फोर्थ टर्म या फोर्थ प्रोपोर्शनल। और इसमें ये जो A और D इन दोनों को हम कॉमनली एक्सट्रीम्स बोलते हैं, EXTREMES। और B और C ये जो बीच के टर्म्स होते हैं इन्हें हम मीन्स बोलते हैं, MEANS। B इज प्रोपोर्शनल टू C:D, A फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B सेकेंड प्रोपोर्शनल, C थर्ड प्रोपोर्शनल, ये D फोर्थ प्रोपोर्शनल। B और C जो बीच के टर्म्स हैं उनको मीन्स, और जो A और D है इनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं। तो ये A और D एक्सट्रीम्स हो गए, B और C मीन्स हो गए। अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन में होंगी, अगर दो रेशियो इक्वल नहीं है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। तो अगर आपको फाइंड करना है कि हम कैसे फाइंड करें कि दो रेशियो इक्वल है कि नहीं, तो इसका ये तरीका होता है कि दोनों जो गिवन रेशियोज हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। अगर उनके सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल हुए तो वो रेशियोज दोनों इक्वल होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक रेशियो है 33:44 और एक रेशियो आपके पास 75:100। आपको क्वेश्चन है कि ये दोनों रेशियोज़ क्या प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे? 33:44 इसको सिंपलेस्ट में करेंगे तो कैसे होगा? ये होगा 33/44। ये दोनों 11 से हैं, ये 11 4 जा, ये 11 3 जा, तो ये रेशियो हो जाएगी 3:4। 33:44 3:4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75/100। ये 25 से हैं, 25 3 जा, 25 4 जा, तो ये भी हो जाएगी 3:4। तो आप देख सकते हैं 75:100 और 33:44 दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो इक्वल है, मतलब ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शन में है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 33, 44, 75, 100 आर इन प्रोपोर्शन। 33, 44, 75, 100 आर इन प्रपोर्शन। और इसको तो ये दोनों पहली रेशियो हो जाएगी, ये दोनों सेकेंड रेशियो हो जाएगी। तो चलिए इसका एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इसका क्वेश्चन है 15 फाइंड वेदर 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास मान लीजिए दो गिवन रेशियो है 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर और एक है 10 सेकेंड टू 3 मिनट। आपको क्वेश्चन है कि फाइंड वेदर दीज टू गिवन रेशियोज आर इन प्रपोर्शन और नॉट। इसको कैसे फाइंड करेंगे? 15 सेंटीमीटर 2 मीटर, इसको मैंने आपको बताया था कि रेशियो की सेम यूनिट होनी चाहिए, तो इसको 2 मीटर को कर लीजिए आप सेंटीमीटर में, तो ये रेशियो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर इस टू 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट, ये हो जाएगी 15:200, 15/200। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 जा, और ये 5 4 जा 20, हाँ 5 और 3:40 हो जाएगा। और ये 10 सेकेंड टू 3 मिनट इसको आप करेंगे, ये इसको 3 मिनट को 3 इसको सेकेंड में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड इस टू ये कितना 3 मिनट, ये 180 सेकेंड। तो ये सेकेंड कैंसिल, ये हो जाएगा 10/180, तो ये हो जाएगा 1/18। तो ये रेशियो हो जाएगी 1:18, ये वाली ये हो जाएगी 1:18, और ये 15 सेंटीमीटर 2 मीटर सिंपलेस्ट रेशियो ये हो जाएगी 3:40।
3:40। अब आप देखिए 3:40 और 1:18 ये इक्वल है क्या? ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट, दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में एक प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए आपके पास एक प्रपोर्शन है A:B इज इक्वल टू C:D, आपके पास एक प्रपोर्शन है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम्स है AD, ये मीन्स है BC, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है A इंटू D, ये A और D इन दोनों का प्रोडक्ट A इंटू D इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B इंटू C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रोपोर्शन में, जो आपको याद करने की ज़रूरत है। A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू सी, या इसको कन्वर्सली दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि इफ़ AD इज इक्वल टू BC, इफ़ AD इक्वल्स टू BC, तो कन्वर्सली ये बोल सकते हैं इफ़ AD इक्वल्स टू BC विच इम्प्लाइज A, B, C, D आर इन proportion. If AD equals to BC, which further implies A, B, C, D are in proportion. तो इस प्रॉपर्टी से अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक A नहीं है, आपके पास दो रेशियो, आपके पास A नहीं है, D, B, C है, तो इससे आपके पास कोई 3 गिवन है, तो उससे आप फोर्थ वाली टर्म इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपको गिवन है कि 2:x और 17:34, आपको गिवन है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में मतलब क्या? ये दोनों इक्वल है, और ये इक्वल है मतलब क्या? ये x और 17 मीन्स 17 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2 इंटू 34। 2 इंटू 34 कितना होता है? 68। कितना होगा? 2 इंटू 34। तो आपके पास आपको गिवन है कि 2:x एक रेशियो है, 17:34 एक रेशियो है, तो x की वैल्यू फाइंड करो कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में होंगी। तो या इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x होगा 68/17, कितना होगा ये? 4। तो इससे पता चलता है x की वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था A को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये सेकंड प्रोपोर्शनल को हम मीन प्रोपोर्शनल ही बोलते हैं, MEAN, मीन प्रोपोर्शनल। तो अब मैं आपको बताऊँगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। तो ये जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये केवल 3 गिवन नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल के पास कोई 3 गिवन नंबर्स होते हैं, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 2, 3 एंड 4। आपके पास 3 गिवन नंबर्स हैं 2, 3 और 4, बोला है इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। तो इसका क्या मतलब हुआ? 2, 3, 4, और ये जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है मान लीजिए x, इसका मतलब ये चारों इन प्रोपोर्शन है, 2, 3, 4 और x ये प्रोपोर्शन में हुए। और इस फोर्थ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? 2:3 इज इक्वल टू 4:x। फोर्थ प्रोपोर्शनल x है 2, 3, 4 का, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 3, 4 इज x, तो इसका मतलब ये हुआ 2:3 इज इक्वल टू 4:x। यहाँ से x कितना आ जाएगा? 2, ये 2:3, तो ये हो जाएगा कितना? ये आप देख सकते हैं 2/3 इज इक्वल्स टू 4/x। तो आप यहाँ से x निकाल देगा, 2x हो जाएगा 12, तो x हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू 12, तो x होगा 12/2 6। तो यहाँ से x आ गया 6। हाँ, तो इसका मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 3, 4 3 गिवन नंबर के लिए केवल डिफाइंड है ये। 2, 3 फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 3, 4 इज x, दैट इज 6। तो अब इस ऐसे ही इसमें अब मीन प्रोपोर्शनल भी होता है। मीन प्रोपोर्शनल, मीन बोल लो या इसको आप सेकंड प्रोपोर्शनल बोल लो। ये मीन प्रोपोर्शनल 3 गिवन नंबर्स के लिए भी डिफाइंड है और 2 गिवन नंबर्स के लिए भी डिफाइंड है। सॉरी, वो मैंने गलत बोल दिया थोड़ा। मीन सेकंड, वो ये थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, मीन प्रोपोर्शनल नहीं। थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों के लिए डिफाइंड है, 3 गिवन नंबर्स के लिए भी और 2 गिवन नंबर्स के लिए भी, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको आप अगर 2 गिवन नंबर्स के लिए पहले आप अप्लाई करके देखें, तो मान लीजिए आपके पास 2 गिवन नंबर्स हैं A और B। आपको बोला है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B। थर्ड प्रोपोर्शनल मान लीजिए x है, तो इसका ये मतलब हुआ A:B
इज इक्वल टू B/X। तो आपको थर्ड प्रोपोर्शनल x है दो गिवन नंबर्स का a और b, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b, तो ये हो जाएगा A/B इज इक्वल्स टू B/X। इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 24 और 12, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 24 एंड 12। तो इसका मतलब 24 एंड 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल x है, x है मान लीजिए, तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा 24/12 इज इक्वल्स टू 12/x। थ्री गिवन नंबर्स, अब टू गिवन नंबर्स है 24 और 12, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है वो x है मान लीजिए, तो 24/12 इज इक्वल टू 12/x। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, 24/12 इज इक्वल्स टू 12/x, ये x हो जाएगा 12 × 12/24, 144/24। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 × 12/2 × 12, ये 12 कैंसिल, ये 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, विच इम्प्लाइज x इज 6। तो इसका मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू गिवन नंबर्स 24 और 12 इज 6। इसी तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल थ्री गिवन नंबर्स के लिए भी डिफाइंड है। थ्री गिवन नंबर्स आपके पास मान लीजिए a, b और c, बोला है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करो, x है मान लीजिए इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसका ये मतलब हुआ A/B इज इक्वल टू X/C। तुम्हारे तीन गिवन नंबर A B C, बोले इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करो, थर्ड प्रोपोर्शनल x हुआ, तो इसका मतलब ये होता है A/B इज इक्वल्स टू X/C। यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं, कितना होगा A/B, ये A/B इज इक्वल्स टू X/C। यहाँ से आप सिंपली x फाइंड कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई विच फर्दर इम्प्लाइज AC इज इक्वल्स टू BX। यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं विच फर्दर इम्प्लाइज x इक्वल्स टू AC/B। तो इस सिंपल फॉर्मूले की मदद से आप ये x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 8, 10। थ्री गिवन नंबर है 4, 8, 10, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/8 इज इक्वल्स टू x, मान लीजिए थर्ड प्रोपोर्शनल x हुआ X/10। 4, 8, 10 थ्री गिवन नंबर से थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो इसका ये मतलब हुआ 4/8 इज इक्वल्स टू X/10। इसको आप कर लीजिए 4/8 विच फर्दर इम्प्लाइज 4/8 इक्वल्स टू X/10। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल्स टू 8x, तो x हो जाएगा 5। तो मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 8 एंड 10 इज 5। तो इस तरीके से आप थर्ड प्रोपोर्शनल टू गिवन नंबर्स का भी निकाल सकते हैं और थ्री गिवन नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। थ्री गिवन नंबर्स के लिए ये हो जाएगा और टू गिवन नंबर्स के लिए हो जाएगा A/B इज इक्वल्स टू B/X। तो अब आपको मीन प्रोपोर्शनल बताता हूँ मैं। मीन या इसी को आप सेकेंड बोल लीजिए, सेकेंड प्रोपोर्शनल। जैसे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल तीन गिवन नंबर के लिए डिफाइन था, ये थर्ड प्रोपोर्शनल आपका टू गिवन नंबर्स, थ्री गिवन नंबर्स दोनों के लिए डिफाइन था, वैसे ये सेकंड या मीन प्रोपोर्शनल ये केवल टू गिवन नंबर्स के लिए डिफाइंड है। आपके पास मान लीजिए दो गिवन नंबर्स हैं A, B, और आपको बोला है कि A और B का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो, तो इसका मतलब ये हुआ A/B इज इक्वल्स टू, इसका मीन प्रोपोर्शनल x मान लीजिए, B/X। दो गिवन नंबर से A और B, इसका मीन प्रोपोर्शनल x हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ A/B इज इक्वल्स टू B/X। तो सॉरी वो मैं गलत बोल दिया जाए, अपॉलजी। वो A और B अगर दो ये A और B दो गिवन नंबर्स है, इनका मीन प्रोपोर्शनल x फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये होगा A/X इज इक्वल्स टू X/B। सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया था, वो थर्ड प्रोपोर्शनल का था वो। तो ये होगा A/X इज इक्वल्स टू X/B। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, A/X इज इक्वल्स टू X/B। A/X इक्वल्स टू X/B, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विच फर्दर इम्प्लाइज x इंटू एक्स कितना होता है x², A इंटू B कितना होता है AB। तो यहाँ से आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, x आ जाएगा √AB। और ये फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शनल का। कोई भी दो गिवन नंबर्स हैं AB,
तो उसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है या सेकंड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस पूरे का अंडर रूट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, या इसको मीन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, इसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। ये हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे। तो आपके पास कोई दो गिवन नंबर है ए बी, उनका मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी। तो अब ए बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, इसका ये मतलब होता है ए एक्स बी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, CON कंटिन्यूड प्रपोर्शन, या सिर्फ प्रपोर्शन नहीं बोल सकते हैं, प्रपोर्शन, सिर्फ कंटिन्यूड प्रपोर्शन या सिर्फ सिंपली प्रपोर्शन। तो इफ ए एक्स बी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, या ऐसा बोले ए एक्स बी आर इन प्रपोर्शन, तो ये होगा A:X इज इक्वल्स टू X:B, और ये होता है उसका मीन प्रपोर्शनल को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो अगर मान लीजिए आपके पास 4 गिवन नंबर्स हैं ए बी सी डी, 4 गिवन नंबर्स ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, इसका ये मतलब हुआ A:B इज इक्वल्स टू C:D। और अगर 3 गिवन नंबर्स हैं ए बी सी, इफ 3 गिवन नंबर्स ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, तो इसका ये मतलब हुआ A:B इज इक्वल्स टू B:C। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि दो आपके पास गिवन रेशियो है, दो गिवन फ्रैक्शन है, उनको कंपेयर कैसे करें, मतलब कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आइए मैं आपको ये बताता हूँ। अब तो आपके पास मान लीजिए दो गिवन रेशियोज हैं A:B और C:D, A:B और C:D। तो इसको हम दो गिवन रेशियोज हैं, इनको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, A/B और C/D। आपको बोले इन दोनों को कंपेयर करिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों इक्वल है, क्या ये फाइंड करना है हमें। तो देखिए A/B और C/D कैसे करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना होगा AD इस मल्टीप्लिकेशन को, और ये मल्टीप्लिकेशन कितना होगा BC। इस फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग ये BC होगा और इस पहले फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग AD होगा। तो आप इसके न्यूमरेटर पहले फ्रैक्शन को A और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग होगा AD, दूसरे फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग होगा BC। तो इफ़ AD ग्रेटर देन BC, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन BC, विच इम्प्लाइज फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर देन सेकेंड फ्रैक्शन, क्योंकि AD इसके करस्पॉन्डिंग है, BC इसके करस्पॉन्डिंग है। तो विच इम्प्लाइज A/B इज़ ग्रेटर देन C/D। ये पहला केस। सेकेंड केस, इफ़ AD इज़ इक्वल टू BC, इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, विच इम्प्लाइज A/B इज इक्वल्स टू C/D, मतलब ये प्रोपोर्शन में हुए इसका मतलब। और थर्ड केस, इफ़ AD लेस देन BC, विच इम्प्लाइज ये इसकी करस्पॉन्डिंग है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग है, विच इम्प्लाइज A/B इज लेस देन C/D। तो इस तरीके से हम दो गिवन रेशियो और दो गिवन फ्रैक्शन कंपेयर कर सकते हैं। A/B C/D दो गिवन फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसके करस्पॉन्डिंग ये AD होगा, पहले फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग, दूसरे के करस्पॉन्डिंग ये BC होगा। तो इफ़ AD ग्रेटर देन BC मतलब ये इससे बड़ा है, इफ़ AD लेस देन BC मतलब ये वाला इससे बड़ा है, और ये दोनों इक्वल, तो मतलब ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल। तो ये था आपका प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़े से और थ्योरम्स बाकी थे रेशियो पे, वो बताऊंगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखिएगा। तब तक के लिए बाय।